मांझी जी, ये एनडीए में क्या चल रहा है सर? आप सन ऑफ सॉइल हैं और आप एनडीए की मजबूत कड़ी हैं। सीट को लेकर के कई बार आपके मन में असंतोष पनपता है और वो शब्दों के जरिए, मीडिया के जरिए बातें बाहर आती हैं। ये बताइए कि आप जो उम्मीद कर रहे हैं, क्या एनडीए आपको दे नहीं पा रही है? देखिए, एनडीए में सीट का मामला, एनडीए में असंतोष का मामला, मैं तो कहता हूँ कि ये मीडिया का जन्म है, मीडिया का उत्पत्ति है। हमारे एनडीए में किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं है। चट्टान के तरफ एनडीए सब तैयार है। और इसलिए आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो जीतन मांझी को कहा गया था शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट दिया जाएगा। मांझी जी, इसको पत्थर का लकीर खींच लीजिए। मिला क्या? 1 सीट गया का मिला। जनता को असिध धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें जिताने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, एक पार्टी का एक मेंबर को भारत में एमएसएमई विभाग, ऐसा प्रमुख विभाग देने का काम किया। इसलिए मैं कहता हूँ एनडीए में कहीं कोई विभेद नहीं है। वो जो कुछ आप लोग बोल देते हैं लगा बझा करके, इसी से लगता है कुछ विभेद है, नहीं विभेद कुछ नहीं है। चलिए, हम वादा करते हैं कुछ लगा बझा के नहीं बोलेंगे, जो आप बोल रहे हैं वही हम सुनवाएंगे। चलिए, धन्यवाद। पर अगला सवाल मेरा ये है कि आप मुरीद ज्यादा मोदी जी के हैं या नीतीश जी के? देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो उसी प्रकार से डबल इंजन की सरकार है। बिहार को अगर आगे ले जाना है तो हम नीतीश जी का भी नाम लेंगे और मोदी जी का भी नाम लेंगे। पर आपके मन में कहीं कसक रहती है क्या कि एनडीए में चिराग जी की पार्टी को ज्यादा तवज्जो मिल जाती है, आपको कम मिलती है, और इसीलिए कभी ना कभी आपके दिल का दर्द बाहर आ जाता है? कभी नहीं आता है। और चिराग जी को अपना पुत्र के समान मैं मानता हूँ। उनके पिताजी हम लोगों के दोस्त हैं। अभी उम्र भी उनका है, अभी भविष्य है, उनका भविष्य का मैं कामना करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से थोड़ा सा बचपन में बचपना होती है, उच्छृंखलता होती है, या इछल कूद कर लेते हैं, लेकिन दिल के साफ हैं और वो नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। इसलिए उनकी बात को इधर उधर आप भले माने, लेकिन सब एनडीए के साथ हैं। एकजुट होकर के हम लोग 2025 का बिहार का चुनाव लड़ेंगे। अगर चिराग जी को ज्यादा सीटें मिल गई तब भी दर्द नहीं होगा आपको, तकलीफ नहीं होगी? मैंने कहा ना कि लोकसभा में हमें 1 सीट मिली, हम चुनाव लड़े ना। हाँ, एक बात है, हम अपने नेताओं से, अपने परिवार में अपनी बात तो जरूर कहेंगे, लेकिन आप लोग बोलवा देते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। अरे हम भी आपके परिवार ही हैं, बता दीजिए उस परिवार में क्या कहना चाहिएगा, वो बता दीजिए। एक जो वास्तविक चीज़ है कि हमारा जन्म, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का जन्म 2015 में हुआ था। आज 2025 बीत रहा है, 10 वर्ष हो गया। अभी तक हमारे लीलार पर, हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लीलार पर निबंधित पार्टी का कलंक लगा हुआ है। मैं समझता हूँ, चूँकि अब खुलवा देते हैं तो बात को हम नहीं कहना चाहते हैं। आज आपके सामने बैठा आदमी 81 वर्ष पूरा हो गया। 81 वर्ष की उम्र में आपसे कह रहा हूँ कि अब हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर आगे बढ़े। चूँकि जीतन मांझी मुख्यमंत्री काल में जो निर्णय लिया था, बिहार को अमूल चूल परिवर्तन का निर्णय लिया था, उसमें करीब 22-23 निर्णय को नीतीश कुमार जी ने इम्प्लीमेंट किया है। कुछ और इम्प्लीमेंट होगा। इसके लिए हम समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को मान्यता प्राप्त पार्टी होनी चाहिए। उसके लिए उस तरह का सीट मिले, ये मैं मांग जरूर करूँगा।